नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और एक टीचर हूँ और आज आपके लिए लेके आई हूँ काल पुरुष कुंडली की दूसरी राशि वृषभ राशि और लग्न के लिए कैसा होगा फरवरी माह। देखिए, जब भी आप कोई भी प्रिडिक्शन देखिए, मंथली या वीकली या फिर ईयरली कोई भी आप प्रिडिक्शन देखिए, तो उसको अपने लग्न से और अपनी राशि से दोनों से देखिए, क्योंकि उसके मिले जुले इफेक्ट आपको आएंगे। क्योंकि जो चंद्र लग्न है वो आपको बताएगा कि आपकी मनोस्थिति क्या रहेगी, आपका माइंडसेट क्या रहेगा उस समय, और आपका लगन बताएगा कि आपका भौतिक इन्वायरमेंट कैसा होगा। तो दोनों को मिला के ही आप जो है आप फील करोगे। देखिए, प्लैनेट्स जो होते हैं उनकी सिर्फ एनर्जीज होती हैं आप, और वो पॉसिबिलिटीज़ को बताते हैं। अब उस पॉसिबिलिटीज़ को आप अपने फेवर में कैसे यूज़ करते हैं, एस्ट्रोलॉजर का सिर्फ यही काम है कि उस इंडिकेशंस को पकड़िए, उस चीज़ को, अगर आपको कुछ प्रिकॉशंस दिए गए हैं तो आप उसको देखिए कोई भी प्रिडिक्शन है उन लोगों पे ज़्यादा असर आएगा। जैसे गोचर में कुछ ग्रह जो होते हैं, जो अगर आपने मेरा ईयरली प्रिडिक्शन देखा होगा वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए, नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए। तो जो ईयरली प्रिडिक्शन है वो बेसिकली बनाया जाता है जो उन प्लैनेट्स के गोचर के ऊपर जो एक समय में बहुत लंबे समय तक रहने वाले होते हैं। जैसे सैटर्न हुए, मार्स हुआ, जुपिटर हुआ, तो फिर तो उनके अकॉर्डिंग हम जो है, राहु और केतु हुए तो उनके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शंस देते हैं। और मंथली प्रिडिक्शन में हम लेके आते हैं जो कुछ प्लैनेट होते हैं, जैसे सूर्य, बुध, शुक्र, जो एक राशि में कुछ समय तक के लिए रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी एनर्जीज में कुछ ना कुछ चेंजेस हम फील करते हैं। तो आज हम उसी को लेके चलेंगे। अगर आपने पिछला नहीं भी देखा तो आज मैं बताऊंगी कि कौन से प्लैनेट्स हैं जो पूरे महीने आपके बने रहेंगे और कौन से प्लैनेट्स हैं जिनके में चेंज आएगा। वृषभ राशि शुक्र प्रधान राशि है। हर चीज़ को व्यवस्थित तरीके से देखना, सुंदर तरीके से देखना, और चूंकि 2 नंबर कहीं ना कहीं अर्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर कुंडली का दूसरा भाव है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक चीज़ों पे प्रेशर करना, अपने करियर के प्रति बहुत कॉन्शियस होने वाली राशि है। और ये तो इनके लिए भाग्येश सैटर्न जो है इनके लिए फेवर लेकर ही आए हैं। मंथली प्रेडिक्शंस में हम देखिए, पहले हम चलते हैं, अगर आपका यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका लग्न जो है वृषभ है, और पूरी कुंडली में कहीं भी अगर आपका चंद्रमा 2 नंबर में है तो आपकी राशि वृषभ है। तो ये जो एपिसोड है वो आप दोनों के लिए है। ये आपका कोई परिचित हो, आपके बच्चे हो, तो आप उसके लिए देख सकते हैं। देखिए, मंगल अपनी शत्रु राशि में है, लग्न में विराजमान है, वहां पर वो वक्री होकर थे, इस समय वो मार्गी हुए हैं। तो मार्गी अवस्था में पूरे महीने ये बने रहेंगे आपके लग्न में। उसके प्रेडिक्शन से हमें स्टार्ट करें तो एक तरह से मार्गी होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, आप कॉन्फिडेंस में हो, लेकिन इसकी चौथी दृष्टि जा रही है आपके मातृ स्थान पे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी मदर को थोड़े हेल्थ इश्यूज हों या फिर थोड़े आर्ग्यूमेंट होने की आशंका है। कुछ लोग लैंड भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि चौथा जो घर है भूमि, भवन, वाहन का भी है, तो कई लोग जो है लैंड या कोई गाड़ी भी परचेज कर सकते हैं। इसकी जो सप्तम दृष्टि आ रही है वहाँ पे पार्टनर आपके स्थान पे पड़ रही है, अपनी 8 नंबर की राशि में आ रही है, जो कि मंगल की स्वयं की राशि है। मंगल की जो वृश्चिक राशि है और मंगल का जो मेष राशि है, दोनों में बहुत ही अंतर है। यहाँ पे भी आकर वो आपके जीवन साथी के प्रति आपका अटेंशन तो बढ़ा रहा है, पर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट या थोड़ा सा क्लैशेस भी आपको दिखा रहा है, वो बने रहेंगे। लेकिन बहुत सारी अच्छी फेवरेबल भी स्थितियाँ हैं जो मैं बताती हूँ आपको। अष्टम दृष्टि से ये देख रहे हैं आपके अष्टम स्थान को, जहाँ पे आपके धन भाव के स्वामी पहले से विराजमान है बुध का अष्टम में गोचर होता है। जो लोग रिटर्न लेखनी के क्षेत्र में हैं उनके लिए फेवरेबल होता है। और बुध यहाँ पे केवल 6 फरवरी तक बने रहेंगे। 6 फरवरी के बाद वो अपने नेक्स्ट हाउस नवम घर में मूव कर जाएंगे, जहाँ पे वो लगभग 27 तारीख तक बने रहेंगे। पूरे महीने ही लगभग समझ लीजिए फरवरी की स्थिति वहाँ में आपके बुध की स्थिति नवम स्थान में बनी रहेगी, जहाँ सूर्य जो है पहले से विराजमान है।
तो यहाँ पे मंगल की स्थिति जो होगी अचानक, जैसे आप हार्श ड्राइविंग से बिल्कुल भी आपको बच के रहना है कि बहुत मतलब ड्राइव करिए तो थोड़ा सा स्लोली और करिए और पेशेंस के साथ करिए। थोड़ा बहुत एक्सीडेंट या चोट चपेट की आशंका हो सकती है। बुध की यहाँ पे दृष्टि धन भाव में धन के लिए शुभ है, लेकिन स्किन डिजीजेज दे सकती है कई लोगों को, इस पे आप लोग ध्यान रखिएगा। वाणी में आपके बुद्धि की दृष्टि होने के कारण वाणी में आपका ओज रहेगा, ज्ञान रहेगा और आपसे लोग इम्प्रेस होंगे आपकी बातों से। फिर देखिए, अगर हम सूर्य की पोजीशन देखें तो ये आपके भाग्य स्थान में बने हुए हैं। भाग्य स्थान में बने हैं पर शनि के घर में सूर्य की स्थिति है और वहाँ पर सैटर्न जो है आपके भाग्य को मजबूती बता रहे हैं। वहाँ देखिए सैटर्न की राशि में सूर्य कंफर्टेबल भले ही नहीं हो पर सूर्य सूर्य ही है, तो वहाँ पे रह के आपके भाग्य को वृद्धि कर रहा है। 7 फरवरी के बाद जब बुध भी यहाँ चले जाएंगे तो दोनों मिला के आपके लिए अच्छी फेवरेबल जो सिचुएशंस क्रिएट करेंगे और दोनों की जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो आपके पराक्रम भाव में बनेगी, तो वो भी जो है आपके 13 फरवरी तक आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहोगे, बहुत कुछ करने का सोचोगे। 10वें स्थान पे सैटर्न स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और यहाँ पे ये बने रहेंगे काफ़ी लंबे समय तक और शुक्र भी इनके साथ है, जो आपके केंद्र में शनि और शुक्र की युति जो बहुत दिनों बाद बनी है। आपका जो है 15 तारीख तक आपका शश योग बना रहा है, जो कि बहुत ही योग कारक ग्रह माना जाता है। तो करियर की स्थिति में, प्रॉपर्टी लेने की स्थिति में आप बहुत अच्छी सिचुएशन में बने रहोगे और करियर में आपकी पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग होगी। इससे पहले कभी कभी जो जॉब चेंज का या फिर करियर चेंज का आपके अंदर विचार आ रहे थे, पर अब आपको विज़न जो होगा आपका बिल्कुल क्लियर होगा। स्पेशली जो लोग इंटीरियर डेकोरेशन में है, IT फील्ड में है, जो किसी भी क्रिएटिव फील्ड में है या फिर जो जॉब इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, रोजगार या श्रम इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, फैक्ट्रीज में हैं, उनके लिए बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन है। आप शनि और का उपाय करके शनि को अपने फेवर में उसकी एनर्जी यूज़ करके आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिसके लिए मैं उपाय आपको बताऊंगी, क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक है। वृषभ राशि में आपके ये जो है आपके भाग्येश और आपके कर्मेश दोनों हैं, तो ये दोनों जो है भाग्य का स्वामी कर्म स्थान में बैठा है, तो अपने कर्म से आप अपने भाग्य की नींव रखोगे। शनि कुछ समय के लिए वहाँ अस्त भी रहेंगे, लेकिन अस्त शनि भी अपने मूल त्रिकोण राशि में फल देता है, ये बिल्कुल बलहीन नहीं होता है। आपके जो फाउंडेशन की जो नींव है वो पड़ चुकी है और वो जो रफ्तार है वो धीरे धीरे आपकी और अच्छी स्थिति में आएगी। करियर के क्षेत्र में देखिए, जो स्टूडेंट इस समय बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं या फिर जो लोग किसी भी हायर एजुकेशन से जुड़े, उनके लिए भी बहुत फेवरेबल स्थिति है, क्योंकि गुरु जो आपके खुद लाभ भाव के स्वामी हैं वो जो है आपके पंचम स्थान पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो गुरु की जो सप्तम दृष्टि है आपके पंचम स्थान पे होने के कारण आपको जो है संतान के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में और इंटर के बाद एजुकेशन के क्षेत्र में वो आपको निश्चित ही लाभ दिलाएगी। गुरु की 5वीं दृष्टि आपकी पड़ रही है आपके तृतीय भाव में, तो जिन बहुत सारे लोगों को जो छोटे भाई बहन है उनके से भी फेवर मिलेगा, अपने भाई बहनों से उनको फेवर मिलेगा या फिर उनका भी कुछ अच्छा होने की आशंका है। आपके पराक्रम बने रहेंगे, आपकी रिटर्न जो ईमेल राइटिंग वगैरह की स्किल है उसमें आपके इम्प्रूवमेंट होगा। 7वीं दृष्टि यहाँ, फिर 9वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव में डाल के, जो मैं कह रही थी आर्ग्यूमेंट भले हो रहे हैं परंतु आपकी बाउंडिंग जो है वो पूरी तरह से बनाए रखेंगे। कहते हैं कि जिसकी ब्लेसिंग, जिसको गुरु ब्लेस्ड करे फिर उसको कौन तोड़े, तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी डरने की स्थिति नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ना अपने क्योंकि आप जो हो ना बहुत शांति प्रिय लोग हो, आप लोगों को हर चीज़ थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में, आपको जीने खाने वाले लोग हो, आप ज़बरदस्ती दूसरों के टांग नहीं खींचते हो ना, आपको ये है कि हम दूसरों को इंटरफेयर करें, हम लड़ झगड़ के अपनी चीज़ों को लें, आप बहुत ही पीसफुल लोग हो। लेकिन जो कि मंगल यहाँ पर आके आपकी मूल नेचर को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेगा, लेकिन बृहस्पति जो है वो आपको बनाए रखेगा। देखिए, आपको पता है कि मंगल आपके अंदर थोड़ा सा एग्रेशन ला सकता है और अगर पता है तो क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रहों की एनर्जीज तो है पर कोई भी एनर्जी आपके मनोबल से, आपकी सोच से बड़ा नहीं है। आप
मैं तो कहती हूँ कि अपनी सोच से आप अपनी कुंडलियों के ग्रहों को भी, अपने नेगेटिव ग्रहों को भी अपने फेवर में यूज़ करते हैं। और मैंने देखा भी है कई कई लोगों को बहुत सारे नेगेटिव कॉम्बिनेशन लेके वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। सब कुछ आपके सोचने का तरीका भी, इसीलिए में जो एस्ट्रोलॉजर बहुत डराते हैं, बहुत बुरा समय ये, या फिर जो कहते हैं आपका 50 करोड़ की लॉटरी लग गई, वो दोनों ही मुझे हास्यास्पद लगता है। क्योंकि ग्रह जो है सिर्फ आपकी पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, अपनी एनर्जीज देते हैं। हर प्लैनेट्स की डिफरेंट एनर्जी होती है, उस एनर्जी को आप अपने हिसाब से कैसे यूज़ करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आपके प्रोफेशन में डिपेंड करता है। कई प्रोफेशन जैसे जो लोग आर्मी में है, पुलिस में है, वहाँ पे तो मंगल की भूमिका है ही। वो हर इन ग्रहों की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट जो है, और कोई अच्छी या बुरी नहीं है। तो आपको बस आपके मंगल को थोड़ा सा वो करना है। देखिए चंद्रमा का जो प्लेसमेंट होता है वो बदलता रहता है, वो पूरे महीने जो है आपके ग्रहों में गोचर करेंगे, तो वो कभी ना कभी जब भी वो भ्रमण करते हैं, तो जब 6, 8, 12 से गुजरते हैं, या फिर आपकी जो मूल कुंडली है, जो नेटल आपके प्लैनेट्स बैठे हैं, वो 6, 8, 12 में चंद्रमा आपका बैठा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा आपके तृतीय भाव का स्वामी है। तो आपको थोड़ा सा मन अशांत होना, मन ठीक होना, ये सब चलता रहेगा। लेकिन आपको, और चंद्रमा और मंगल जब साथ में यहाँ पे लग्न में आएंगे, तो आपको चंद्र मंगल धन लक्ष्मी योग बना रहा है। तो अर्थ के बारे में स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। संतान के क्षेत्र में कई लोग जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, वो इस समय बिल्कुल ट्राई करें, बहुत अच्छा अवसर है। हो सकता है आपको खुशखबरी कोई मिले, तो इसमें भी आपका बहुत अच्छा समय जा रहा है। बस थोड़ी सी जो चिंता है वो है मुझे आपके जो राहु और केतु की जो स्थिति है उसको लेके, क्योंकि 12वें भाग का राहु जो है आपकी नींद को डिस्टर्ब कर देगा, कहीं आपकी नींद पैटर्न को बिल्कुल गड़बड़ कर देगा। तो आप कोशिश करिए कि लेट नाइट आप ना जगें, या लेट नाइट आप सोशल मीडिया को यूज़ ना करें। अगर आपको, आपने एक टाइम बना लिया कि मुझे 10 बजे सोना है, चाहे तो स्टूडेंट हो, चाहे आप प्रोफेशन फील्ड में हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप वर्किंग हो, या फिर आप मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हों, जो भी हों, टॉरस एसेंडेंट, जिनका भी राहु वहाँ पे लेस तो गोचर में आएगा ही आएगा, तो थोड़ा सा आपके स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करेगा। तो आप कोशिश करिए कि जैसे कि आप जो भी आपका सोने का टाइम है, तो थोड़ा पहले 1 घंटा पहले आप टीवी, मोबाइल और सबको स्विच ऑफ करके आप थोड़ा सा दूर हट के सोने की कोशिश करिए। और तभी भी आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, तो आपकी स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ेगा। क्योंकि स्लीपिंग पैटर्न जब यहाँ बिगड़ेगा, तो आपके लग्न में मंगल है, तो वो आपको चिड़चिड़ापन देगा और थोड़ा सा आपके हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर सकता है। कई लोगों की बीपी बढ़ना और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, बच्चों में या फिर महिलाओं में या लोगों में एनीमिया की प्रॉब्लम, खून की कमी होना, या फिर रक्त से संबंधित कुछ अन्य विकार होना भी इसकी स्थिति भी बना रहा है। तो इसमें आपको बहुत संभल के रहना है, क्योंकि देखिए केतु भी आपका जो है 6th हाउस में प्लेस है, तो अचानक होने वाली बीमारियां भी वो देता है। हेल्थ आपका थोड़ा सा 14 तारीख तक आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत अच्छा समय नहीं कहूँगी। तो जब अच्छा समय नहीं है तो हम और प्रिकॉशन लेंगे और अपने निगेटिव समय, थोड़ा सा निगेटिव समय को भी पॉजिटिव बना लेंगे। मैं तो इसी पे विश्वास करती हूँ। बाकी छोटी छोटी चीज़ें तो मिट्टी का शरीर है, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। तो आपको अपने हेल्थ के प्रति प्रिकॉशन लेना है, स्लीपिंग पैटर्न को बिल्कुल संभालना है, और एग्रेशन से और आर्ग्यूमेंट से आपको बिल्कुल बचना है, स्पेशली अपनी मदर के साथ। और अगर आप फीमेल हैं तो अपने पार्टनर के साथ, और मेल हैं तो अपने पार्टनर के साथ। मतलब अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी मदर के साथ, और ह्यूमन से आपको पूरी तरह से बचना है। हस्बैंड वाइफ सुन लीजिए ध्यान से। तो ये स्थिति है। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। सूर्य बुध की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। सूर्य जो है वो 13 फरवरी के बाद मूव करेंगे आपके कर्म स्थान में। तो यहाँ पे शनि पहले से विराजमान है, और 15 शुक्र की कुछ समय तक युति बनेगी, क्योंकि 15 के बाद जो है शुक्र जो है नेक्स्ट अपनी साइन में चले जाएंगे। और ये सिर्फ युति जो है सूर्य शुक्र की 1-2 दिन की है। तो यहाँ पे जब सूर्य शुक्र की क्लोज युति बनेगी, तो हो सकता है कि कई लोगों को अपने मेल का, स्पेशली अपने लव वन से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, या फिर थोड़ा उसके सुखों में कमी आए, 2-3 दिन आप थोड़ी दूरी बनी रहे, थोड़े से आर्ग्यूमेंट हो, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये सिर्फ 1-2 दिन की स्थिति रहेगी, क्योंकि शुक्र की दोनों स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। यहाँ भी आपके कर्म स्थान, प्रोफेशन में बिल्कुल आपको लाभ दिलाएगा,
और फिर यहाँ जब आप नेक्स्ट आपके 11th हाउस में जाएगा तो वो भी स्थिति आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है, क्योंकि आप वहाँ पे गुरु पहले से विराजमान है। तो जो लोग जैसे किसी भी फील्ड से जुड़े हैं तो उनको गुरु वर्ग से, अपनी फ्रेंड सर्किल से भी लाभ मिलेगा, और उनको अपने स्त्री वर्ग से भी उनको विशेष रूप से कोई ना कोई लाभ की प्राप्ति होगी। दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन देखिए, गुरु यहाँ पे विराजमान होकर अगर ये अष्टम स्थान का ज़्यादा फल दिया तो हो भी सकता है आपके फ्रेंड से आपके कभी कभी थोड़े से मनमुटाव या और दूरी भी बन सकती है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा आप प्रिकॉशंस लीजिएगा कि जो आपके फ्रेंड सर्किल है उसमें आप ईगो को बिल्कुल स्थान मत दीजिए, या छोटी छोटी चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर दीजिए। जो लोग इंटीरियर डेकोरेशन के फील्ड में हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जुड़े हुए हैं, गुरु और शुक्र की ज्ञान के फील्ड में जुड़े हैं, टीचिंग के फील्ड में जुड़े हैं, सोशल मीडिया के फील्ड में जुड़े हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। वो बहुत अच्छा कुछ कर गुजारने का, क्योंकि ये आपके जो है हॉबी के हाउस को, ये 5वां घर जो है आपके क्रिएटिव माइंड को भी दिखाता है, आपकी हॉबी को दिखाता है, आपके मनोरंजन को दिखाता है। तो वो वहाँ पर भी आपके कुछ अच्छा करने के बिल्कुल योग हैं। अगर आप यूट्यूबर हो और आप वृषभ लग्न के हो तो निश्चित बात है, वृषभ लग्न या राशि के, तो हो सकता है आप स्टार बन के चमकने के आपके योग बन रहे हैं। और सैटर्न जब अस्त स्थिति से निकलेंगे तो और भी अच्छा फल देंगे। वो आपका लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मिलना ही मिलना है। इस साल आपको गेनिंग होनी ही होनी है। विशेषकर देखिए, अभी तक तो गुरु भी जो है वो भी अप्रैल तक बने हुए हैं लाभ स्थान में, तो लाभ स्थान में बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। तो स्टूडेंट, आप ये नहीं कि आप मेहनत ना करो, क्योंकि सैटर्न कभी भी बिना मेहनत के कुछ नहीं देता। आपकी तो लग्न की विशेषता ही यही है कि आपका भाग्येश जो है शनि है। अगर किसी का भी भाग्येश शनि है, उसको बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं देगा, क्योंकि शनि जब भी कुछ देता है तो रियलाइजेशन करा के देता है, आपको उस चीज़ की वैल्यू करा के देता है कि कितनी आप उसकी इसकी वैल्यू हो, आपको हो ज़्यादा से ज़्यादा। तब आपको पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे बहुत मेहनत से प्राप्त हुई है, तब आपको समझ में आता है, तब आप अपनी लाइफ में उस चीज़ की कद्र कर पाते हो। लेकिन सैटर्न जब भी कुछ देता है, जैसे राहु केतु का जब भी होता है, अचानक आपको मिलता है, अचानक आपको अर्श से फर्श पे, लेकिन फर्श से अर्श पे भी पटक देता है। पर सैटर्न में जो भी आपको देता है, आपकी मेहनत के बाद देता है, तो एक स्थायित्व होता है उस चीज़ में। तो बहुत अच्छा समय है। प्रेम के क्षेत्र में भी देखिए, आपका जो बुध है वो 7 तारीख 6 तारीख तक थोड़ी फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, लेकिन बाद में आपके भाग्य में बना हुआ है, तो वहाँ भी अपने से पंचम गया है। तो प्रेम, अगर आप किसी को प्रपोज करने वाले हो, किसी नए रिश्ते में जाने वाले हो, तो अच्छा समय है, आप मूव ऑन कर सकते हो। आप अच्छा एक शुरुआत एक नई कर सकते हो। अच्छा समय, बहुत अच्छा आपका रिलेशन रहेगा और बहुत अच्छा आप एनर्जी फील करोगे। तो आपको वहाँ से, अगर आप किसी को पसंद करते हो, सामने वाले को आपने प्रपोज किया, तो हाँ होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये भी चीज़ आपकी अच्छी बन रही है। आपको बस अपने स्लीपिंग पैटर्न्स में थोड़ा सा ध्यान रखना है। शनि को अपने फेवर में करने के लिए आप बिल्कुल, और केतु को जो कि स्वास्थ्य में आपके गड़बड़ न करे, दोनों के लिए आपको उपाय करने हैं। देखिए, मैं फिर से बता रही हूँ कि हर व्यक्ति को इस साल केतु का उपाय करना है, क्योंकि 2023 की जो एनर्जी आ रही है, जो नंबर आ रहा है, वो 7 नंबर आ रहा है टोटल, वो जो कि केतु का नंबर है। तो केतु जो है अचानक होने वाली चीज़ों को इंडिकेट करता है। जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही रिजल्ट देता है। केतु की सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप स्ट्रीट डॉग्स को कुछ ना कुछ खिलाइए, जैसे ब्रेड हुआ और बिस्किट हुआ, कुछ ना कुछ खिलाइए। स्ट्रीट डॉग की थोड़ी सेवा करते रहिए आप। और केतु की रेमेडी में ये भी चीज़ होता है कि आप जो हो बहुत लॉन्ग टर्म का प्लान ना करके डे टू डे का शेड्यूल बनाइए और उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। अगर आपका केतु आपके फेवर में नहीं है तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। फिर भी आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो केतु जिस डिपॉजिटर देखिए शुक्र की स्थिति में बैठा है, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके डिपॉजिटर शुक्र की स्थिति अच्छी बनी हुई है। गोचर में आपके नेटल कुंडली का भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन गोचर में फिलहाल शुक्र की स्थिति अच्छी बनी, दोनों स्थिति बनी है, अच्छी बनी है। क्योंकि 15 के बाद भी जो ये लाभ भाव में जाएंगे वहाँ भी बहुत अच्छी सिचुएशन में, और शनि तो इनके परम मित्र हैं, तो यहाँ भी अच्छे से, तो वर्किंग में भी अच्छा है, लाभ स्थान में। तो डिपॉजिटर की स्थिति अगर बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आपको केतु जो बीमारियाँ भी देगा तो फिर अचानक से आएंगी, अचानक से चली जाएंगी, कोई ऐसी नहीं देगा जो कि आपको बहुत प्रॉब्लम। लेकिन स्पेशली जैसे पेट से संबंधित जो प्रॉब्लम होगी उसमें आपको थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके आप चलोगे। 15 के बाद वो सिचुएशन और अच्छी हो जाएगी, लेकिन 15 तक आपको विशेष
रूप से सावधानी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी चीज़ें आपके बहुत फेवर में हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। आपको हनुमान जी की शरण में तो जाना ही जाना है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और शनि जी देवता को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आप किसी वर्किंग फील्ड में हो तो अपने अधीनस्थ लोगों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करिए। और घर में अगर आप हैं तो जो भी आपके हेल्पिंग हैंड है, आपके जो भी घर में जो मेड आते हैं, सर्वेंट आते हैं, उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करिए, उनको कुछ ना कुछ देते रहिए। तो शनि आपके फेवर में हमेशा काम करेंगे। और जो मासेज है, समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, उनके साथ आपका जो व्यवहार होगा वो बताएगा कि आपका सैटर्न कैसा है। सैटर्न देखिए, सैटर्न आपसे हार्ड वर्क रिक्वायर्ड करता है। और सैटर्न की जहाँ भी तीसरी दृष्टि पड़ती है वहाँ पर आपको बताता है कि वहाँ पर अगर आप डिसिप्लिन नहीं हुए तो मैं आपको परेशान करूँगा। सैटर्न की तीसरी दृष्टि आपके व्यय भाव में पड़ रही है। राहु यहाँ पे होके कभी कभी बहुत ज़्यादा अनावश्यक अनाप शनाप खर्च भी आपसे करा रहा है। सैटर्न की दृष्टि राहु को थोड़ी डिसिप्लिन करेगी, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने बोला है कि यहाँ आप थोड़े डिसिप्लिन बने रहिएगा। और जैसे राहु अगर आपको कहे उकसाए कि आप, जैसे होता है ना कि आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो पर अचानक से आपको राहु इल्यूजन दे रहा है कि चलो कुछ समय क्वालिटी टाइम हम बिता लेते हैं, बहुत सुंदर व्यक्ति है, बहुत सुंदर मेल है या बहुत सुंदर फीमेल है, तो इसमें आपको नहीं फंसना है, क्योंकि सैटर्न आपको वहीं पे पटक देगा और आपका जो अच्छे संबंध है वो भी चला जाएगा। तो वहाँ आपको बचना है और आपको अपनी स्लीपिंग पैटर्न पे हर तरह के उसमें एक डिसिप्लिन बना के रखना है। खर्चों पे भी नियंत्रण करना है कि क्या ये खर्चा ज़रूरी है मेरे लिए, एक बार सोचिए। और अगर आपको जेन्युइन लगता है तो खर्च करिए, तो सोच के करिएगा। तो यहाँ पे सैटर्न भी आपके फेवर में रिजल्ट देगा। फिर सप्तम दृष्टि आपकी माँ के स्थान पे पड़ रही है, तो माँ के स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम या माँ से कोई डिस्प्यूट होने की संभावना है। और दसम दृष्टि जो है वो आपकी कर्म भाव में जा रही है, तो वो बता रहा है कि लाइफ पार्टनर पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वहाँ भी आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि आ रही है, तो मैनेज तो चीज़ें रहेंगी, पर थोड़ा सा आपको बता रहा है कि वहाँ भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं तो चीज़ें थोड़ी सी बेकार हो सकती हैं। तो इसमें पूरी तरह से ध्यान देते हुए आपके बहुत अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और पूरे साल की स्थिति आपकी कैसे रहेगी अगर आपको देखना हो 2023 में, तो आप प्ले लिस्ट में और एस्ट्रोलॉजी सेशन में जाइए और टॉरस का अपना वृषभ का राशिफल आप देख सकते हो। थैंक यू।